और सीधे चलते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। हल्का है सर, हम यहाँ पे रिवर तरीके से मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी करते हैं सर सारा। हल्का जो है सर सुबह 6 बजे पड़ गया था सर, डेंजर एरिया से ऊपर चढ़ गया था सर, और सुबह 11 बजे से वो नीचे ट्रेन का आ रहा है तो नीचे आ रहा है ये सर रामचंद्रम सर। वैसे सर सुबह 4 स्टेशनों में डेटा बढ़ गया था लेकिन और जगह घट चुका है, मतलब और जगह डिक्रीज रेट आ रहा है सर हमारा, जैसे कि जोड़ा जीबी भी बढ़ा था सर तो अब वो घट गया है सर। सर ये ज्ञान ज्योति का सर यहाँ पे तो ये सुबह इंक्रीज था सर, ये भी डिक्रीज आ गया सर, और ये मॉर्निंग ये बंगा पानी में 0.85 मीटर ही ऊपर हाई है सर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा सर जैसे रेनफॉल कम होगी सर। घाट जॉर्ज जीबी का सर वो भी सुबह इंक्रीज था सर, अब वो सामान्य आ गया सर जॉर्ज जीबी, ये रहा सर। कोई कटान हो गया नहीं सर अभी तो वैसे कोई सूचना नहीं मिली सर। और घाट का सर, घाट का भी सर पानी होगा ना जी सर, ये सर इसका भी ट्रेंडिंग में सर सुबह इंक्रीज था, अभी डिक्रीज हो गया सर। ये देखिए सर नीचे आ गया जी सर, तो यहाँ से मॉनिटर भी कर लेते हैं सर। हाँ जी सर, ऑनलाइन वेबसाइट से हर 1 घंटे में डेटा अपडेट होता है सर। 1 घंटे में रियल टाइम देख सकते हैं, और अगर नहीं ज़्यादा है तो मुझे वाले भी सवाल आते हैं हमारे को हमारी सूचना रहती है बारिश अभी का नाम 500 प्रयाग में कितनी होगी अभी 37 मिलीमीटर बाकी क्या बारिश और प्रयाग बोलो तो ज़्यादा सामान ये कल लास्ट 24 आवर्स। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देहरादून से देख पा रहे हैं, जहां राज्य प्रबंधन आपदा केंद्र का औचक निरीक्षण सीएम धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। और निरीक्षण के दौरान की लाइव तस्वीरें आपके साथ देहरादून से। जहां एक एक करके जो सभी अधिकारी हैं वो अपना लेखा जोखा और ब्यौरा जो है सीएम के समक्ष रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य अधिकारी और सदस्य भी यहां मौजूद हैं। तो लगातार आपदा को लेकर जो है सीएम धामी एक्शन में रहे हैं और एक एक कर लगातार हर कदम पर आगे बढ़ते रहे। और एक बार फिर से इसको लेकर ये औचक निरीक्षण देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सीएम धामी खुद निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का। और देहरादून से लाइव तस्वीरें, जहां लगातार बात करी तो मानसून की शुरुआत होने के बाद से राज्य में कई तरह की जो आपदाएं सामने आती रही है और इसको लेकर लगातार सीएम धामी बैठकें भी करते रहे हैं और समय समय से अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से ये निरीक्षण तो राज्य में व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके और आपदा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आम जनता से लेकर देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले जो श्रद्धालु हैं तमाम लोगों तक किसी तरह की कठिनाई ना हो, ऐसे में खुद सीएम धामी औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ देहरादून से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, जब अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। तो आपदाओं को देखते हुए लगातार समय समय से सीएम धामी अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए आ रहे हैं और तमाम तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी
सीएम देते रहे हैं और ऐसे में फिर से राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का ये औचक निरीक्षण, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम को तमाम तैयारियों से अवगत कराते हुए तो देहरादून कार्यालय से लाइव तस्वीरें सामने आ रही है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, उनके साथ साथ अन्य अधिकारी। तो राज्य में होने वाली आपदाओं को लेकर सीएम धामी औचक निरीक्षण करते हुए और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र देहरादून से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, जहां उनके साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद हैं और इस दौरान सभी अधिकारी तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून के दस्तक देने के बाद से लगातार खुद मुख्यमंत्री जो है एक्टिव मोड पर रहे हैं और राज्य में आपदा को लेकर किसी भी आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर निर्देश भी देते रहे और तैयारियां भी करते रहे। और एक बार फिर से औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ और देहरादून से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है और आप देख पा रहे हैं आपदा को लेकर सीएम धामी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे, कांवड़ यात्रा नाम विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तो ये बड़ी जानकारी, कांवड़ यात्रा नाम विवाद में यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है और यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया, दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया। अब 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। और अब अगली सुनवाई मामले की 26 जुलाई को होगी। तो ये जानकारी सामने आ रही है, दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है और नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस यूपी और उत्तराखंड सरकार को। कांवड़ यात्रा नाम विवाद में बड़ी जानकारी सामने आ रही, यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जहां साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दी और कहा दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अब 26 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जो है वो जारी कर दिया है। कांवड़ यात्रा नाम विवाद से जुड़ी है जानकारी, यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया और साफ तौर पर कहा दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है और यूपी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये नोटिस इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अब जो है कांवड़ यात्रा नाम विवाद को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है?
यूपी की लगातार जिस तरह से चाहे यूपी सरकार की बात करें या उत्तराखंड सरकार की बात करें, जिस तरह से स्कूलों पर सभी को आदेश जारी किया था, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति बना वो अपना नाम जो उसमें दर्शाए ताकि उसको पहचान है कि ये व्यक्ति कौन है। तो उससे लगातार कहीं राजनीति भी घमासान हुई थी, लेकिन जिस तरह मुजफ्फरनगर जो दंगे वो उसको लेकर हुए भी सवाल खड़ा होता है आखिरकार नाम छिपाने में क्या दिक्कत है। लेकिन लोगों को राजनीति में कुछ लोग कहना है नाम है तो सब पहचान है, नहीं है तो कोई पहचान नहीं है। तो ऐसे उसके बावजूद भी लगातार कहने के जो हिंसा वो देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार को नोटिस देकर जवाब दिया जाए कि आखिरकार इस सामर के समय ही इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया गया ताकि लोगों को दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन राजनीति लगातार गड़बड़ाई हुई है। अब देखना है कि जो अगली सुनवाई होगी यानी कहीं ना कहीं कामर को लेकर के जो आदेश जारी, तो कामर का मतलब है कि पहचान होनी चाहिए कि लोग कहाँ पर क्या खड़े हुए हैं, क्योंकि एक पवित्र महीना चलता है कामर में, लोग मेहनत करके काम ले जाते हैं। कुछ जगह इस तरह की हिंसा देखने को मिली, पथराव भी किया गया था, कुछ जगह समुदाय ने कुछ हिंसा था कि सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसमें क्या योगी सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने एक्शन लिया कि आखिरकार कि आपको नाम छिपा जो चीज उसमें कहीं सवाल यही है कि आखिरकार आप लोगों को आपत्ति क्या है। लेकिन राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई कहीं ना कहीं सदन में भी इस सवाल का जवाब उठाया गया आखिरकार योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार क्यों ये समुदाय को टारगेट कर रही है। जी बिल्कुल अजय, अगर हम बात करें तो अब नेम प्लेट वाले आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी आ गई है और उन्होंने अपना आदेश भी जारी कर दिया है। तो क्या अब यूपी और उत्तराखंड सरकार अपने फैसले वापस लेगी? देखिए जो चीज है वो सामने है, नोटिस जारी किया गया ताकि कोई हिंसा ना हो, तो कोई ऐसे आगे आपस में मुठभेड़ ना हो लगातार। लेकिन सीधा सा सवाल है कि आखिरकार नाम छिपाने में क्या आपत्ति है, क्या अपनी पहचान छिपाने में कोई आपत्ति है? अगर आपको आपत्ति है तो कहीं ना कहीं मनसा जो है वो कहीं ना गलत है, यानी कि नाम बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी हो। जब कोई सामान लिया सरकार से कोई सुविधाएं मिलती हैं तो उसमें नाम पहचान सब बताया जाता है। तो आखिरकार दुकानों पर अपना नाम लिखना क्या आपत्ति है? तो इससे सवाल योगी सरकार ने भी कहा था कि आखिर क्या आपत्ति क्या है कि हमें कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, अपना नाम लिखना चाहिए। क्योंकि कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि ढाबे हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर है, लेकिन उनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम है, वहाँ के वर्कर भी मुस्लिम है। तो उस पर कई सवाल भी होता, कई तरह के होटल भी बंद कराए गए थे, पिछले भी सरकार ने बंद किया था, उस पर एक्शन हुआ था। तो आखिरकार कामर जिस रूट से निकलती है वहाँ पर हर साल जैसे यूपी में सरकार बीजेपी की है लगातार वही कहा गया है उस रूट पर वो भी मांस मदिरा की बात करें तो दूर होना चाहिए ताकि उस कामरिया जो अपना मेहनत करके जो जल लाते हैं अपने घर तक पहुंचते उसमें कोई आपत्ति ना है। तो लेकिन जब नाम की इस बार घोषणा की क्योंकि कई ऐसी घटना सामने आई थी देखने को मिली थी कि लोगों का जो भ्रम था वो कहीं ना कहीं गलत की तरफ जा रहा था, जिनको कई चीज सामने आई थी तो उस पर आपत्ति जताई गई थी कि आखिरकार लोग जो इस तरह से काम करते हैं। तो नाम लिखने में सवाल है कि यही जवाब की आखिरकार योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार क्यों इसको नोटिस अब देना होगा, जवाब देना होगा दोनों सरकारों को कि किस कारण ये है। क्योंकि सवाल ये है कि मीडिया ने भी कई बार इसे सर्वे किया था कि आखिरकार हिंदू मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम रखना देवी देवता, तो वो सवाल है। रामदेव ने जो कहा था अगर ऐसा है जब राम है तो रहीम से आपत्ति क्या हम नाम छिपाने में, तो वही है कि आखिरकार अब देखना है कि क्या आगे इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्या इस पर फैसला वापस लिया जाएगा या ये फैसला बरकरार रहेगा। जिस तरीके से हम देखें तो इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी रही है और आदेश जारी होने के बावजूद कई जगहों पर जब नेम प्लेट नहीं लगाए गए तो इसको लेकर भी काफी सवाल उठे हैं। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की, तो इसे कब तक लागू किया जा सकता है, कितनी बड़ी राहत होगी? देखिए नाम प्लेट लगाने की जो रेडी पटरी वाले हैं कुछ दुकान पर होते हैं, पहचान वही सवाल है जो से लगातार सवाल योगी सरकार ने कहा था तो चाहे से किसी की कोई जो भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, अपनी पहचान बताने में लोगों को क्या आपत्ति है, क्योंकि नाम है तो पहचान है। तो इसी सवाल पर ये लगातार सवाल खड़ा होता है। लेकिन उसके अंदर लगातार राजनीति जो करवाई होती है तो ये अखिलेश ने भी शिवपाल ने भी अलग अलग बयान दिए तो उन्होंने भी कहा, तो लगातार यही अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब दर्शन दी गया तो क्या जो नेम प्लेट को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि हम तो सवाल भी आ रहे थे कि मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहे तो योगी सरकार जिससे आई है कहीं ना संविधान को टारगेट करती है, लेकिन मसा मुहर्रम हो चाहे ईद हो चाहे त्योहार हिंदू त्योहार हो उसमें नाम नहीं छिपाया तो लेकिन सुविधाओं के साथ नाम चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसे धार्मिक स्थल है धार्मिक प्रोग्राम किया होते हैं या समझ यात्रा निकलते हैं तो आपको नाम बताने में आपत्ति होती है। तो इसी को लेकर के आप देखना है कि योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है।
जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार की ओर से ये फैसला आया तब से लगातार इस पर सियासत देखी गई और कहीं न कहीं से धर्म विशेष से जोड़कर देखा गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि सरकार की ओर से जो है वो ऐसे जारी नहीं किए जाने थे, लेकिन अब जब देखें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला है और कहीं न कहीं माना जाए तो ये जायज भी है, क्योंकि ये आस्था है और भारत लोकतंत्र है जहां हर धर्म के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए, वही उसके योगी ने यही कहा था कि किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, अपना नाम बताइए, नाम में कोई ये नहीं कोई एक ही समुदाय को टारगेट है, सभी को आदेश जारी है। कुछ हिंदू की दुकानें होती हैं, वहाँ नाम नहीं लिखा होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनको भी आदेश से अपना नाम बताएं, सामने लिखें, नेम प्लेट लगाए, बगैर पूरा एड्रेस उसमें होना चाहिए ताकि कोई आपत्ति ना हो। उसकी भक्तों की इच्छा है वो खाए, कहीं खाए या ना खाए वो उसका, लेकिन जो चीज सामने है, नाम बताने में क्या आपत्ति है? आप देखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको नाम प्लेट लगानी है तो लगाइए, नहीं लगानी तो मत लगाइए। तो इसमें क्या जो सरकार है उसको फैसला सुनाती है, वापिस लेती है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको मानती है या उसका कोई जवाब देती है, ये तो अब समय बताएगा। वहीं अब बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई जो 26 जुलाई को होगी। क्या लगता है, क्या रुख होगा सरकार का और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, अब जिस तरह से लगातार कहने सवाल यही है जो ही कि अगला पक्ष जब सुनवाई होगी तो क्या सरकार उस पर वापिस लेगी या फिर जो फैसला लिया गया था उसमें पूरा बरकरार रहेगा। अब तो सरकार को जवाब देना होगा, या फिर अब जनता ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी क्या वो नाम छिपाएंगे या फिर बरकरार अपने नाम को उसमें तख्ती होगी, नेम प्लेट लगाएंगे। तो बड़े बड़े दुकानों पर, बड़े बड़े होटलों पर नाम लगा होता है, लेकिन मैं समझता की सबसे बड़ी चीज है जो रेडी पटरी है, जो फल फ्रूट बेचते हैं, उनके सबसे बड़े समझ सामने है कि उनको रोज अपना नाम लगाना हो, तख्ती लगाना हो। लेकिन इस बातों को लेकर कुछ लोग काफी खुश है कि हमें अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसी के कुछ न कुछ राजनीति है जिसके लेकर ये जो मामला है इस समय गरमाया हुआ है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।